अच्छा, इस सबक को पढ़ने से पहले आप मेरी एक बात सुन लें। इस सबक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आपको मैं नहव से याद दिलाता हूँ कि आप पढ़ते थे, एक होता है कलिमा और एक होता है कलाम। यानी इंसान जो बोलता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। फिर लफ्ज़ की आपने दो अकसाम पढ़ी थी। कलिमा, सिंगल वर्ड, एक अकेला लफ्ज़। और कलाम, पूरा सेंटेंस, यानी जुमला। यहाँ पर हम कलिमे को कहेंगे तसव्वुर और कलाम को कहेंगे तस्दीक। सबक का नाम है इल्म और उसकी अकसाम। तो ये जो मैंने तसव्वुर और तस्दीक के अल्फाज कहे हैं, इसका इल्म से क्या ताल्लुक़ है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जान लें इल्म किसे कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं मंतिक। अब मैं आपके सामने एक लफ्ज़ कहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ खान। अब खान, ये एक सिंगल वर्ड है, अकेला लफ्ज़ है। ये जैसे ही आपने सुना तो आपके दिमाग में एक आदमी की सूरत आ गई जिसका नाम खान है। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। यानी तो एक तो हुआ लफ्ज़, जो मैंने बोला खान, चाहे वो मैंने बोला खान, चाहे वो कहीं लिख कर मैंने आपको दिया, वहाँ से आपने पढ़ा वो लफ्ज़ खान। तो उस लफ्ज़ से जो आपके दिमाग में जिस इंसान की शक्ल आई, इसको कहते हैं इल्म। कि आपको इल्म हासिल हुआ खान के बारे में। मंतिक में इल्म की ये तारीफ़ है। पहले तो लुग़वी माना कि जानना, आपको पता है इल्म का मतलब होता है जानना। और इस्तिलाह में इल्म की तारीफ़ ये है, हुसूलु सूरति शैई, किसी चीज़ की सूरत का हासिल होना या आ जाना। फिल अक्ली, अक्ल में लिखा है, यानी किसी शय की सूरत का अक्ल में आना। ये तो हो गया इल्म। तो किसी भी चीज़ की सूरत का ये जो अकल में आना है, ये दरअसल दो तरह से होता है। एक तो मैंने अभी आपको बताई मिसाल, कि एक अकेला लफ्ज़ होता है और वो लफ्ज़ आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो लफ्ज़ जिस चीज़ पर दलालत कर रहा होता है उसकी शक्ल आपके दिमाग में आ जाती है। तो दूसरी सूरत ये होती है कि वो एक सिंगल लफ्ज़ नहीं होता, पूरा एक जुमला होता है। आसान अल्फाज में बात बता रहा हूँ। इस तरह से होता है कि खान बीमार है। जैद की मिसाल ले लें। जैद बीमार है। तो अब ये पूरा एक जुमला है। तो जैद की निस्बत उसके बीमार होने पर की गई। तो ये जो आपको इल्म हासिल हुआ, और वो जो पहले सिर्फ एक सिंगल वर्ड आपको बताया गया था, तो इन दोनों में फ़र्क है। यही फ़र्क आज आपको बताया जा रहा है कि इल्म की दो अक़साम होती हैं। देखिए, इल्म की अक़साम, इल्म की दो किस्में हैं। एक तसव्वुर और एक तस्दीक। आसान बात है बहुत। तसव्वुर किसे कहते हैं? ये वो इल्म है जिसमें हुक्म ना पाया जाए, जैसे सिर्फ जैद का इल्म। इस इस लाइन में एक लफ्ज़ आया है हुक्म। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ अगली लाइन में। दूसरी टाइप है तस्दीक। तस्दीक वो इल्म है जिसमें हुक्म पाया जाए, जैसे जैद खड़ा है या जैद खड़ा नहीं है। ऊपर देखें, सिर्फ जैद लिखा था, सिर्फ जैद।
तो अब किसी का दोस्त जैद है, तो उसके सामने नाम लिया जैद, तो उसके दिमाग में उसके दोस्त जैद की शक्ल आ गई। इल्म, ये इल्म है। लेकिन ये जो इल्म हासिल हुआ ये एक लफ्ज से हासिल हुआ है, जैद, इसलिए इसको कहते हैं तसव्वुर। लेकिन अगर जैद की निस्बत किसी बात की तरफ, किसी काम की तरफ, किसी दूसरी चीज की तरफ कर दी जाए, तो इस निस्बत करने को कहते हैं हुक्म। यानी जैद का हुक्म खड़े होने पर, बात करने पर, बीमार होने पर, या मनफी में चले जाएं तो खड़े नहीं होने पर, बीमार नहीं होने पर लगाया जाएगा, तो पूरा जुमला बनेगा कि जैद खड़ा है या जैद खड़ा नहीं है। तो ऐसे इल्म को कहते हैं तस्दीक। बस, अब आपने तसव्वुर और तस्दीक समझ लिया। तो ये जो हुक्म पाया जाए और ये जो तसव्वुर में हुक्म न पाया जाए, दरअसल हुक्म की तारीफ भी समझ लेते हैं। ये हुक्म किसको कहते हैं? हुक्म की तारीफ है कि निस्बतु अमरिन इला अमरी आखरा, किसी काम की या किसी चीज की निस्बत करना किसी दूसरी चीज की तरफ, इजाबन, चाहे वो इजाबी हो, औ सलबन, चाहे वो सलबन हो, सलबी हो। ये इजाबी क्या होती है? पॉजिटिव। सलबी क्या होती है? नेगेटिव। इजाबी का मतलब होता है किसी, जैसे जैद खड़ा है, ये इजाबी है। जैद खड़ा नहीं है, जिसमें नहीं का लफ्ज आ गया, वो सलबी है। देखें, निस्बत करना हुक्म कहलाता है, ख्वाह निस्बत इजाबी हो या सलबी। जैसे जैदुन आकिलुन, इसमें पॉजिटिव सेंस आ रहा है ना, जैद अक्ल रखने वाला है, जैद आकिल है, पूरा जुमला है। तो ये तो एक तस्दीक है, तसव्वुर नहीं है, तस्दीक है। और कौन सी किस्म की? इसमें किसी चीज़ का ईजाब हो रहा है या किसी चीज़ को सल्ब किया जा रहा है? इसमें ईजाब हो रहा है, पॉजिटिव। इस निस्बत को कहेंगे ईजाबी। और जो सल्बी होती है, जिसमें नेगेटिव होता है, किसी चीज़ का इनकार किया जाता है, जैद आकिल नहीं है, जैदुन लैसा भी आकिलिन, जैद आकिल नहीं है। अच्छा, अब ये जो निस्बत इजाबी और निस्बत सल्बी होती है, इसके बारे में मज़ीद पढ़ लें कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना निस्बत इजाबी होता है। जैसे जैद खड़ा है, इसमें नहीं तो नहीं आ रहा, इसके खड़े होने पर दलालत की जा रही है। तो इस मिसाल में खड़े होने को जैद के लिए साबित किया गया है। बात समझ में आई? अच्छा, सल्बी में क्या होता है? एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफी करना, नफी। जैसे जैद खड़ा नहीं है, इसमें, इस मिसाल में खड़े होने की जैद से नफी की गई है। ये बात आप ज़रा अच्छी तरह से समझ लें। इसको मज़ीद वजाहत की है। पहले मैंने कहा था जैद, बल्कि उससे पहले मैंने कहा था खान। तो ये लफ्ज़ एक लफ्ज़ था, और उससे किसी ऐसे शख्स की, जिसको आप जानते थे, उसका नाम खान था, उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल, उसकी सूरत आपके दिमाग में आई थी। तो वो तो एक लफ्ज़ की वजह से आई थी, तो वो तो था तसव्वुर। सिर्फ जैद का इल्म तसव्वुर है। और जब उसकी तरफ खड़े होने की निस्बत की जाए या न होने की निस्बत की जाए, जैसे जैद खड़ा है या जैद खड़ा नहीं है, तो उसे तस्दीक कहते हैं। इस सबक के शुरू से लेकर अभी तक मैंने यही बात बताई है आपको। तो लिहाजा जैद और क़याम, क़याम कहते हैं खड़े होने को, जैद और क़याम के दरमियान जो निस्बत है, जो कनेक्शन है, जो लिंक है, यानी जो ताल्लुक है, उसे हुक्म कहते हैं। लिहाजा आज के सबक में आपने कौन कौन से नए अल्फाज सीखे? नंबर एक तसव्वुर, नंबर दो तस्दीक, और फिर जब आपने तस्दीक सीखी
تو تصدیق میں چونکہ حکم پایا جاتا ہے، تو آپ نے حکم کی بھی دو اقسام سیکھ لی، ایک نسبت ایجابی اور ایک نسبت سلبی۔ اس کے بعد اب ہم اپنے اگلے سبق میں آپ کو کچھ پریکٹیکل بات بتائیں گے۔